ये सफर है उस धरती का जहाँ हर गली में भक्ति है, हवा में प्रेम है और पत्थर में कृष्ण बसते हैं। आज हम आपको लेकर जाएंगे मथुरा की उस पावन भूमि पर जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया। फिर पहुँचेंगे वृंदावन की उन गलियों में जहाँ आज भी राधे कृष्ण की लीलाएं सांस लेती हैं। और आखिरी में जाएंगे बरसाना, जहाँ राधा रानी की भक्ति आज भी पहाड़ों में गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मथुरा, वृंदावन और बरसाना के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा मथुरा, वृंदावन और बरसाना के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, जहां पर आपको दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, बजट में होटल और धर्मशाला कहाँ पर ले, मथुरा, वृंदावन और बरसाना में घूमने और दर्शन करने के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। इसके साथ ही वीडियो के आखिरी में हम बात करेंगे मथुरा, वृंदावन और बरसाना की इस यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा होगा। अगर आप मथुरा, वृंदावन और बरसाना घूमने और दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं तो हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने शहरों से ट्रेन के माध्यम से मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन तक आना होगा। मथुरा जंक्शन की देश के सभी रेलवे स्टेशनों से कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। देश के सभी शहरों से मथुरा तक डायरेक्ट ट्रेनें आती हैं। आप मथुरा बाई बस भी पहुंच सकते हैं। आसपास के शहरों से आपको मथुरा के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से मथुरा आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बाई फ्लाइट आगरा तक आना होगा, क्योंकि मथुरा में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। आगरा से मथुरा की दूरी मात्र 55 किलोमीटर है, तो आगरा से आप बस या टैक्सी के माध्यम से मात्र 1 घंटे में मथुरा पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो मथुरा बाई रोड भी पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप यमुना एक्सप्रेसवे से होकर के मथुरा पहुंच सकते हैं, और अगर आप लखनऊ से आ रहे हैं तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होकर के मथुरा पहुँच सकते हैं। मथुरा पहुंचने के बाद चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मथुरा में आपको कम बजट में कहां पर स्टे करना चाहिए। आप लोग गोपाल कुंज में कम से कम बजट में आपको मैं रूम प्रोवाइड करूंगा। अभी यहाँ पे 500 रुपीज़ में ही मैं आपको रूम दे रहा हूँ। सारी फैसिलिटी मिल रही है आपको, विद गीजर, विद ब्लैंकेट, बेड मिलेगा, सेपरेट रूम रहेगा। आपको किसी भी तरीके की यहाँ परेशानी नहीं होगी। राधे राधे। दोस्तों, मैं भी ये कहना चाहूंगा अपनी इस वीडियो में कि मैं 3 साल से वृंदावन आ रहा हूँ, यहीं पे रुकता हूँ गोपाल कुंज में। तो एक तरह से एक परिवार जैसा माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल आपको ये फील नहीं आएगा कि आप किसी होटल में रुक रहे हो। बिल्कुल पारिवारिक माहौल है। आराम से आइए आप गोपाल कुंज वृंदावन में और स्टे करिए। गोपाल कुंज होम स्टे मथुरा और वृंदावन दोनों जगहों पर बना हुआ है। आप चाहे तो मथुरा या वृंदावन कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं। मथुरा पहुंचकर स्टे करने के बाद चलिए दोस्तों अब आपको मथुरा, वृंदावन और बरसाना की यात्रा पर लेकर चलते हैं। हमारी जो यात्रा है ये 4 दिन की होने वाली है, जिसमें पहले दिन हम मथुरा एक्सप्लोर करेंगे, दूसरे और तीसरे दिन हम वृंदावन को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी चौथे दिन की यात्रा पर आपको बरसाना लेकर चलेंगे। अपनी इस यात्रा के पहले दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं मथुरा को एक्सप्लोर करके। तो चलिए आपको मथुरा के सभी प्रमुख मंदिरों में लेकर चलते हैं दर्शन कराने के लिए। सबसे पहले हम आपको लेकर जा रहे हैं मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में। जन्मभूमि मंदिर तक जाने के लिए आपको इस एंट्री गेट से अंदर जाना होगा। इस रोड के दोनों साइड आपको काफी सारे होटल्स, खाने पीने की दुकानें और शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। दोस्तों, मथुरा की इस यात्रा में सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि स्थान पर। इस मंदिर के अंदर वो कारागार आज भी स्थित है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में जन्म हुआ था। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं।
इस मंदिर के अंदर कारागार में आज से करीब 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का देवकी माता के गर्भ से जन्म हुआ था और कंस के अत्याचारों से सुरक्षित रखने के लिए वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़ आए थे। दोस्तों, अगर आप मथुरा आ रहे हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए, तो आप अंदर कोई भी डिवाइस नहीं ले जा सकते। अंदर आपका फ़ोन, कैमरा, जितनी भी डिवाइसें हैं वो यहीं पर बने हुए क्लॉक रूम में जमा हो जाएंगी। इसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। सन 1618 में यहाँ पर केशव देव का भव्य मंदिर स्थापित था। सन 1670 में औरंगजेब ने भव्य केशव देव मंदिर को तोड़वा दिया था और मंदिर की जगह पर इस ईदगाह को बनवा दिया था। वर्तमान में जो मंदिर है, इसका निर्माण सन 1950 में जुगल किशोर बिरला और घनश्याम दास बिरला ने करवाया था। दोस्तों, मंदिर के अंदर हमको दर्शन हो चुके हैं। हमें बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री कृष्ण की एक पेंटिंग रखी हुई है, जिसको स्वामी हरिदास ने अपने हाथ से बनाई थी। तो अगर आप आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो आपको अंदर करीब 1 घंटे का समय लगेगा। और इसी मंदिर के अंदर वो कारागार आज भी स्थित है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं मथुरा के पोतरा कुंड पर। दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं मथुरा के पोतरा कुंड पर, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से बिल्कुल बगल में ही स्थित है। ये जो कुंड है, इसके बारे में कहा जाता है द्वापर युग में माता देवकी ने इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के कपड़े धोए थे। जो कुंड है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसके चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई हैं। मथुरा के पोतरा कुंड को विजिट करने के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर तक जाने वाली गलियों में आपको भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलेगी। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर का संबंध द्वापर युग से है, क्योंकि इसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण गुजरात के द्वारका में चले गए थे। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण ग्वालियर के गोकुलदास पारिक ने करवाया था। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारकाधीश रूप में दर्शन होंगे। और वैसे तो ब्रज के सभी मंदिरों में आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी के दर्शन होते हैं, लेकिन मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी जी के दर्शन होंगे। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं मथुरा की इन गलियों में, जहां पर पूजा का सामान, ठाकुर जी के पोशाक, चंदन, पेड़े और कचौड़ियां सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि आप इन गलियों में घूमोगे तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। मथुरा की गलियों को एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम चलते चलते आपको लेकर आए हैं मथुरा के यमुना नदी के किनारे बने विश्राम घाट पर। दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं मथुरा के विश्राम घाट पर। इस स्थान के विषय में कहा जाता है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद इसी स्थान पर विश्राम किया था। इसी वजह से इस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ा। सामने आप देख सकते हैं यमुना नदी है और इस स्थान पर यमुना महारानी का मंदिर है। कंस को मारकर, मामा था कंस भगवान कृष्ण का, कंस ने अत्याचार किए, बच्चों का शोषण किया और नारी का शोषण किया, तो भगवान कृष्ण ने कंस को मारा। भगवान जब बच्चे थे, छोटे थे, तो कंस ने बड़े दुष्ट भेजे गोकुल में, नंदगांव में, उन्हें मारने के लिए पूतना भेजी, है ना, अकासुर बकासुर भेजे। तो भगवान कृष्ण ने मथुरा में आए और मामा ने बुलाई वे मारवे को, पर भगवान की तो लीला ही, भगवान तो भगवान है। उन्होंने कंसे मार दियो और कंसे मार के यहाँ विश्राम किया। यहाँ को नाम है विश्राम घाट, है ना, यमुना पटरानी है भगवान की, और यहाँ आके विश्राम किया। यहाँ को नाम विश्राम घाट है। ये प्रभु की यमुना जी बह रही है। राधे राधे भैया, राधे राधे।
विश्राम घाट को एक्सप्लोर करने के बाद अब हमारा सफर आगे बढ़ता है। यहाँ पर यमुना नदी के किनारे बहुत सारे घाट बने हुए हैं, तो आप इन घाटों को पैदल जरूर एक्सप्लोर करें। इन घाटों से आपको यमुना नदी का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। मथुरा मंदिरों के साथ साथ घाटों का भी शहर है, जो कि अपने अंदर सदियों का इतिहास, आस्था और शांति समेटे हुए है। हर घाट की अपनी अलग कहानी है। किसी घाट पर बने मंदिर में पूजा होती है, कहीं स्नान, कहीं लोग बस चुपचाप बैठकर यमुना नदी का खूबसूरत नजारा देखते रहते हैं। मथुरा के सभी घाटों को पैदल घूमने के बाद हम वापस आ चुके हैं विश्राम घाट पर। चलिए आपको बोट पर लेकर चलते हैं और यमुना नदी और घाटों का खूबसूरत नजारा बोट से दिखाते हैं। बोटिंग के लिए हमने 100 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज दिए। बोट से आप मथुरा के खूबसूरत घाटों और यमुना नदी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। मथुरा के विश्राम घाट को विजिट करने के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं इन घाटों की श्रृंखलाओं में आगे बढ़ते हुए कंस किले में। कंस किला ऊंचाई पर बना हुआ है, जहां पर पहुंचने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कंस किले तक पहुंचना होगा। मथुरा के इस कंस किले को अलग अलग समय में अलग अलग आक्रांताओं के द्वारा कम से कम 10 से 12 बार तोड़ा गया, जिसमें मुगल और अफगान आक्रांता शामिल थे। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं मथुरा के उस स्थान पर जहां पर आज से करीब 5000 साल पहले कंस का किला हुआ करता था। इस किले को कई बार मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी ने तोड़ा, लेकिन इस किले का कई बार निर्माण हिंदू राजाओं के द्वारा करवाया गया। आखिरी बार इस किले का निर्माण अकबर के दरबार में रहे मंत्री राजा मान सिंह ने करवाया था। तो फिलहाल जो भी इस किले की कंडीशन है वो ठीक ही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए। जो भी मथुरा आते हैं एक बार कंस किला जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ से यमुना नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये स्थान मथुरा के सभी स्थानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मथुरा आने वाले बहुत कम लोग ही कंस किले को विजिट करते हैं। इसी वजह से आपको यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कंस किले से यमुना नदी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। पूरे मथुरा शहर में घूमने के बाद आप यहाँ पर शाम को विजिट करें, क्योंकि शाम को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। मथुरा के कंस किले को विजिट करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं मथुरा के भूतेश्वर महादेव मंदिर में। भूतेश्वर महादेव मंदिर को मथुरा के 4 प्रमुख महादेव मंदिर में गिना जाता है। मान्यता है कि चारों शिवलिंग मथुरा के चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं और भूतेश्वर महादेव पश्चिम दिशा के रक्षक हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का शिवलिंग बहुत ही प्राचीन और स्वयंभू माना जाता है, जो भक्तों को एक अलग ही शांति और शक्ति का अनुभव कराता है। मथुरा के भूतेश्वर महादेव मंदिर में ही स्थित है माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से 11वां शक्तिपीठ कात्यायनी शक्तिपीठ। कात्यायनी शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए आपको 30 सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ जाना होगा। इसके बाद ही आपको मां कात्यायनी के दर्शन होंगे। इस स्थान पर मां सती के केस यानी बाल गिरे थे, इसी वजह से इसे बहुत जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। तो दोस्तों मथुरा में आप भूतेश्वर महादेव मंदिर और कात्यायनी शक्तिपीठ के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों मथुरा, वृंदावन और बरसाना की इस यात्रा में हमने अपने पहले दिन आपको पूरा मथुरा घुमा दिया है। चलिए कल सुबह आपसे मिलते हैं वृंदावन में। दोस्तों सबसे पहले हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के सबसे प्रमुख मंदिर यानी बांके बिहारी मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर तक जाने वाला रास्ता कुंज गलियों से होकर गुजरता है। दोनों तरफ प्रसाद और फूल माला की दुकानें, चारों तरफ राधे राधे की गूंज, यही है असली मजा वृंदावन का।
वृंदावन के सभी मंदिर दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक बंद रहते हैं। तो आप वृंदावन आते हैं सभी मंदिरों के दर्शन के लिए, तो आप अपने दिन की शुरुआत सुबह जल्दी करें। इस मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना है। वृंदावन के महान संत हरिदास, जिनको निधि वन में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बाके बिहारी स्वरूप में दर्शन दिए थे, वहीं से इस दिव्य विग्रह को इस मंदिर में स्थापित किया गया। बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का मिला जुला स्वरूप है। बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं स्नेह बिहारी जी के मंदिर में, जो कि बाके बिहारी जी का दूसरा स्वरूप है। करीब 250 साल पहले बाके बिहारी मंदिर में एक सेवायत थे जिनका नाम था स्नेहलाल गोस्वामी। एक दिन बाके बिहारी की सेवा करते हुए उन्होंने पुत्र प्राप्ति की कामना की, जो कि बाके बिहारी जी के समान हो। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके सपने में आए और गहरे भूरे रंग की गाय खोजने को कहा। तब स्नेहलाल गोस्वामी ने एक गौशाला में उस गाय को खोजा। खुदाई में बाके बिहारी जैसी प्रतिमा मिली, जिसे मंदिर बनाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। तो दोस्तों, वृंदावन में बाके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आप स्नेह बिहारी जी के दर्शन भी जरूर करें। जब आप वृंदावन की इन गलियों में चलते हैं और आप चश्मा लगाते हैं, तो आपको यहाँ बंदरों से सावधान रहना चाहिए। यहाँ के बंदर आपका चश्मा और मोबाइल छीन लेते हैं। इसके बाद आपको बदले में इन्हें फ्रूटी देनी होगी, तभी ये आपका चश्मा और मोबाइल वापस करेंगे। वृंदावन के स्नेह बिहारी जी के दर्शन करने के बाद अभी हम वृंदावन की गलियों में आगे बढ़ते हुए आपको लेकर जा रहे हैं अगले दर्शनीय स्थल पर, जिसे हम राधा वल्लभ मंदिर के नाम से जानते हैं। राधा वल्लभ मंदिर बाके बिहारी मंदिर के पास में ही स्थित है। राधा वल्लभ मंदिर की स्थापना 16वीं शताब्दी में हित हरिवंश महाप्रभु ने की थी। माना जाता है श्री राधा रानी इनकी इष्ट देवी हैं। यहाँ भक्ति परंपरा में राधा ही प्रधान है और कृष्ण जी उनके वल्लभ यानी प्रियतम रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ पर आपको राधा कृष्ण के युगल जोड़े के दर्शन होते हैं। राधा वल्लभ मंदिर के बगल में ही स्थित है पुराना वाला राधा वल्लभ मंदिर, जहाँ पर पहले राधा वल्लभ जी की प्रतिमा स्थापित थी। मुगल काल में जब औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना भेजी, तब राधा वल्लभ जी की प्रतिमा कुछ सालों के लिए राजस्थान में ले जाकर के स्थापित कर दी गई। बाद में स्थिति सामान्य होने पर जब राधा वल्लभ जी की प्रतिमा वापस वृंदावन लाई गई, तब नए राधा वल्लभ मंदिर का निर्माण किया गया और राधा वल्लभ जी की प्रतिमा स्थापित की गई, जहाँ पर हमने आपको पहले दर्शन कराए। आपको वृंदावन में ऐसे सीन आम दिखेंगे। यहाँ पर जगह जगह पर बंदर आपका फोन और चश्मा छीनेंगे और आपको उनको फ्रूटी वगैरह देनी है अपना चश्मा वापस लेने के लिए। दोस्तों, अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के जुगल किशोर मंदिर में। औरंगजेब ने अपनी सेना जब इस मंदिर को तोड़ने के लिए भेजी, तो यहाँ पर स्थापित जुगल किशोर जी की प्रतिमा को यहाँ के पुजारी पन्ना मध्य प्रदेश में लेकर चले गए। इस मंदिर में राधा कृष्ण की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। 95% वृंदावन आने वाले लोग यहाँ पर दर्शन नहीं कर पाते, तो अगर आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के जुगल किशोर मंदिर में जरूर जाएं दर्शन के लिए। दोस्तों, अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के राधा रमण मंदिर में।
आज से करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोपाल भट्ट जी नेपाल की गंडकी नदी से 12 शालिग्राम शिलाएं लेकर वृंदावन आए थे और उनकी पूजा करने लगे। उन्हीं शालिग्राम शिलाओं ने राधा रमण जी का विग्रह का स्वरूप ले लिया। आज हम उसी प्रतिमा के दर्शन करते हैं। राधा रमण जी को वृंदावन के सबसे लाडले ठाकुर माना जाता है। इस मंदिर में आज भी सेवा पूजा सदियों पुरानी विधि से की जाती है। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में दर्शन करने के बाद दोस्तों अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी स्थान, जिसे निधि वन के नाम से जाना जाता है। माना जाता है निधि वन में शाम की आरती हो जाने के बाद जब निधि वन बंद हो जाता है तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रास रचाने आते हैं और यहाँ पर आप जितने भी वृक्ष देख रहे हैं ये सभी अपने असली स्वरूप यानी गोपियों में बदल जाते हैं। माना जाता है रात को यहाँ पर कोई नहीं रुकता, बंदर पक्षी सब यहाँ से रात होने पर चले जाते हैं। निधि वन में ही स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। यहीं पर उन्हें बाके बिहारी जी की प्रतिमा मिली थी, आज जिनके हम दर्शन करते हैं। निधि वन में ऐसे 3-4 छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं जहां पर भक्त आकर के दर्शन करते हैं। निधि वन के इस स्थान पर आकर सभी भक्त यहाँ पर चलने वाले भजनों में नाचने और झूमने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के निधि वन में जरूर विजिट करें, क्योंकि ये वृंदावन का सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थान माना जाता है। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के साहजी मंदिर में। मंदिर में एंटर करते ही आपको यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ पर आप टाइम निकाल करके शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1876 में लखनऊ के एक व्यापारी ने 2 पुत्र प्राप्ति के बाद कराया था। साहजी मंदिर में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये मंदिर यूरोपीय और भारतीय शैली का मिश्रण है। वृंदावन की इस यात्रा में अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के केसी घाट पर, जो कि यमुना नदी के किनारे बना बहुत ही खूबसूरत स्थान है। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ घूमने आते थे। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी नाम के एक राक्षस का वध किया था, जो कि कृष्ण जी के मामा कंस के कहने पर भगवान श्री कृष्ण को मारने आया था। केसी घाट वृंदावन का सबसे प्रमुख घाट माना जाता है। इस घाट पर बहुत से मंदिर बने हुए हैं जहां पर श्रद्धालु यमुना स्नान करके पूजा करते हैं। केसी घाट पर सुबह के 6 बजे और शाम को 6 बजे यमुना आरती भी होती है। केसी घाट का निर्माण 17वीं शताब्दी में भरतपुर की रानी लक्ष्मी देवी ने करवाया था। सामने आप जो महल देख रहे हैं इसमें राजस्थानी कारीगरी देखने को मिलती है। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर में, जिसे मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण चैतन्य महाप्रभु के शिष्य सनातन गोस्वामी के कहने पर मुल्तान के कपूर व्यापारी कपूर रामदास ने सन 1580 में करवाया था। ये मंदिर उस समय के अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है, जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसी स्थान पर सनातन गोस्वामी अपनी कुटिया बनाकर भगवान श्री कृष्ण की मदन मोहन प्रतिमा के सामने भजन करते थे। बाद में यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया।
सन 1670 में मुगल काल में औरंगजेब ने वृंदावन के सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और मुगल सैनिकों ने मदन मोहन मंदिर को भी तोड़ा। यहाँ के मुख्य पुजारी ने मदन मोहन की प्रतिमा को यहाँ से राजस्थान के करौली लेकर चले गए। तब से मदन मोहन जी की प्रतिमा राजस्थान के करौली में विराजमान है। अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के उस ऐतिहासिक मंदिर में जो कभी 7 मंजिला हुआ करता था, आज सिर्फ 3 मंजिल का रह गया है। ये है वृंदावन का गोविंद देव मंदिर, जिसका निर्माण सन 1590 में जयपुर के राजा मानसिंह ने कराया था। गोविंद देव जी की प्रतिमा 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी के द्वारा यहाँ पर प्रकट की गई थी। मुगल काल में इस मंदिर की 7वीं मंजिल पर 50 किलो देसी घी का प्रतिदिन दिया जलता था, जिसकी रोशनी आगरा तक जाती थी। औरंगजेब ने जब आगरे के किले से ये रोशनी देखी, तब उसने इस मंदिर में अपनी सेना भेजी इस मंदिर को तोड़ने के लिए। यहाँ के मुख्य पुजारी गोविंद देव की प्रतिमा लेकर के जयपुर में चले गए। आज के समय में गोविंद देव जी की प्रतिमा जयपुर में विराजमान है। वृंदावन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के रंगनाथ जी मंदिर में, जिसे साउथ इंडियन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है, जिसे दक्षिण भारत के एक हीरा व्यापारी ने सन 1851 में 45 लाख की लागत से बनवाया था। इस मंदिर में एंटर करने के लिए 7 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जो कि देखने में काफी बड़े लगते हैं। ये मंदिर भगवान श्री रंगनाथ यानी विष्णु जी को समर्पित है, जो शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। यहाँ पर आपको तमिल और संस्कृत मंत्र सुनाई देंगे। तो दोस्तों, अगर आप वृंदावन आते हैं दर्शन करने और घूमने के लिए, तो वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में जरूर विजिट करें। वृंदावन में अपने दूसरे दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में दर्शन करके। इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। इसी वजह से इस मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। इसी वजह से वृंदावन आने वाले सभी लोग इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। आप इस मंदिर का आर्किटेक्चर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सराहनीय है। इस्कॉन का प्रारंभ 13 जुलाई 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में किया था। इस समाज की मूल मान्यताएं भगवद गीता पर आधारित है। माना जाता है 5000 साल पहले जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी गायों को चराने आते थे और खेला करते थे, ठीक उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के इस वाले एरिया में दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस मंदिर में हमेशा हरे रामा हरे कृष्णा के स्वर ही गूंजते रहते हैं। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं उस स्थान पर, जो कि प्रेमानंद महाराज जी का निवास स्थान है, यानी राधा केली कुंज आश्रम। अगर आप प्रेमानंद जी से एकांतिक वार्तालाप के लिए वृंदावन आना चाहते हैं, तो आप एक दिन पहले यहाँ पर आ जाएं और अपना आधार कार्ड दिखा करके टोकन ले लें। और सबसे खास बात यह है कि आपके पास एक ऐसा सवाल होना चाहिए जिसका जवाब सिर्फ प्रेमानंद जी ही दे पाए। तो आप यहाँ पर आकर के प्रेमानंद जी के दर्शन जरूर करें। यहाँ पर आपको हमेशा भक्तों की इसी तरह भीड़ देखने को मिलेगी। राधा केली कुंज आश्रम के बाद दोस्तों अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी के गौरी गोपाल आश्रम में। ये आश्रम अभी नया बना है। पुराना वाला आश्रम नए वाले के ठीक सामने ही बना है। यहाँ पर प्रतिदिन भंडारा चलता है। चलिए आपको गौरी गोपाल आश्रम के अंदर लेकर चलते हैं। अंदर आते ही लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। ये सभी लोग गौरी गोपाल आश्रम देखने और अनिरुद्धाचार्य जी को देखने आए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो आश्रम है नया बना है, काफी लग्जरियस है, जहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन होंगे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। कैसे हैं आप लोग?
आप लोगों ने वृद्ध माँ का दर्शन किया? ऊपर 311 वृद्ध माएँ रहती हैं। सामने देखिए हजारों साधु संत फुटपाथ पर सोने वाले, सबको भोजन मिलता है। यहाँ सब लोग प्रसाद पा रहे हैं। संत लोग 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। यहाँ पर अखंड रसोई चल रही है। रात को हो 2 बजे हो, रात को या दिन के 2 बजे, 24 घंटे भरपेट सबको भोजन मिलता है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में, तो 1-2 रोटी का सहयोग आप भी कर सकते हैं। राधे राधे। दोस्तों चलिए अब आपको लेकर चलते हैं वृद्धाश्रम में, जो कि ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारी माताएं हैं जो यहाँ पर रहती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी उनका पैसा नहीं लगता है। फ्री भोजन है और सारी सुविधाएं, इवन जो इनके रूम है वो बहुत ही लग्जरियस है। एसी की भी सुविधा है, सारी सुविधा इनके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। और यहाँ भी हमको बहुत सारे रूम्स दिख रहे हैं जहाँ पर वृद्ध माताएं रहती हैं। सारी सुविधाएं अच्छी सब हैं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत खाने पीने की कोनो दिक्कत नहीं। 6 बजे चाय आ जाता है, 7 बजे नाश्ता आ जाता है, फिर 12 बजे खाना आ जाता है, फिर 4 बजे चाय आ जाता है, 6 बजे खाना आता है, 7 बजे दूध आ जाता है। इतना तो सुविधा कोई घर में नहीं देता है। नहीं बेटा, अब घर में तो 1 गिलास पानी नहीं पावतीन, चिल्लाती 1 गिलास पानी नहीं पावतीन। यहाँ हर चीज का सुविधा बाबा, गार्ड लगी है। कोई चीज के दुख भइल, डॉक्टर दिन भर में 2 बेर 3 बेर डॉक्टर आवत आटे। डॉक्टर बीपी ना पे आवती, शुगर ना पे आवती, डॉक्टर दवाई दे आवत आटे, दूध आई। अब का चाहिए बाबू जो कहा, मतलब किसी चीज की कमी नहीं, सारी सुविधाएं हैं यहाँ। सारी सुविधा, कोई चीज का सुविधा। बहुत से लोग अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में गलत सलत वीडियो बनाते हैं कि वो पॉकी बाबा है, ये है वो है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार आप वृंदावन आइए, गौरी गोपाल आश्रम में आइए। वृद्धाश्रम में आकर देखिए माताएं और बहनों की क्या फीलिंग है उनके लिए, तब आपको समझ में आएगा वास्तव में अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो कैसे इंसान है। आइए ज़रूर एक बार यहाँ पे। और जो माता जी से हम लोग बात कर रहे थे, बात करके ऐसा लगा कि मतलब भावुक हो गए थे थोड़ा सा हम लोग भी। दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिर में, जिसे प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाता है। सामने आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर, जो कि इटालियन मार्बल से बना है। और दोस्तों वीडियो से ज्यादा ये मंदिर रियल में देखने में खूबसूरत लगता है। ये मंदिर इतना ज्यादा सुंदर है कि लोग यहाँ पर घंटों रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रेम मंदिर की सबसे खास बात यह है कि दिन में ये बिल्कुल सफेद दिखाई देता है और शाम को ये अलग अलग रंगों में नजर आता है। यहाँ पर स्पेशल लाइट्स लगी हैं, जिसकी वजह से शाम को हर 30 सेकंड में ये मंदिर अपना रंग बदलता रहता है। वृंदावन का प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने करवाया था। प्रेम मंदिर का निर्माण 2001 में शुरू किया गया था और 2012 में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। 1000 मजदूर इस मंदिर को बनाने में लगे और ये मंदिर लगभग 11 साल में बनकर पूरा तैयार हुआ। मंदिर के निर्माण में टोटल 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसे संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है, जिसे इटली से मंगाया गया था। दोस्तों प्रेम मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत बना है, उतना ही अंदर से खूबसूरत बना हुआ है। मंदिर के अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बहुत ही खूबसूरत दर्शन होंगे। हमारे सामने गोवर्धन पर्वत की बहुत ही खूबसूरत झांकी बनी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वृंदावन वासियों को बारिश से बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। प्रेम मंदिर जो है वो वृंदावन का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। ऐसे 3 मंदिर आपको भारत में मिलेंगे जो कि कृपालु जी महाराज के द्वारा बनवाए गए। पहला है वृंदावन का प्रेम मंदिर, दूसरा है बरसाने का कीर्ति मंदिर और तीसरा है मनगढ़ का भक्ति धाम मंदिर, जो कि कृपालु जी महाराज का जन्म स्थान है। प्रेम मंदिर अगर आप आते हैं घूमने और दर्शन करने के लिए, तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि प्रेम मंदिर बहुत ही बड़े प्रांगण में बना हुआ है।
दोस्तों अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में। वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर आने वाले समय में पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होने वाला है, जिसका निर्माण अभी जारी है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 700 फीट होने वाली है और ये मंदिर 70 मंजिल का बनेगा, जिसकी छत से आपको पूरे ब्रज भूमि के दर्शन होंगे। चंद्रोदय मंदिर का निर्माण इस्कॉन के द्वारा करवाया जा रहा है। इनका उद्देश्य है कि भक्ति, विज्ञान और आधुनिकता तीनों एक ही स्थान पर लाया जाए। मंदिर के अंदर आपको चंद्रोदय मंदिर का 3D मॉडल देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही चंद्रोदय मंदिर दिखेगा जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों अभी चंद्रोदय मंदिर का सिर्फ 20% हिस्सा ही बना है। अभी हम आ चुके हैं चंद्रोदय मंदिर के मुख्य हॉल में। सभी भक्त यहाँ आकर बैठते हैं और कीर्तन में शामिल होते हैं। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बहुत ही खूबसूरत दर्शन होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको श्रीला प्रभुपाद जी की प्रतिमा के भी दर्शन होंगे। तो दोस्तों अगर आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में दर्शन करने और घूमने के लिए जरूर आए। वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर को विजिट करने के बाद अभी हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के 4 धाम मंदिर में। मंदिर में प्रवेश करने पर सबसे पहले आपको वैष्णो धाम के दर्शन होंगे। यहाँ माता वैष्णो देवी की 141 फीट की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ी और खूबसूरत है। वैष्णो देवी धाम बाहर से जितना ज्यादा खूबसूरत है, उतना ही अंदर से खूबसूरत बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर आपको हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारी 3D प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। मंदिर के गर्भगृह में हमें माँ भगवती के बहुत ही खूबसूरत रूप में दर्शन होते हैं। दोस्तों इस 4 धाम मंदिर में वैष्णो धाम 2010 में बनकर तैयार हो गया था। बाकी यहाँ पर जो 3 धाम बनाए गए हैं, उसका निर्माण अभी 8 फरवरी 2025 को पूरा हुआ है। हमारे सामने दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है श्री राधा कृष्ण धाम, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। गर्भगृह में आपको राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन होंगे। राधा कृष्ण धाम के दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं शिव धाम के दर्शन कराने। शिव धाम मंदिर के अंदर आते ही यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़े शिवलिंग के दर्शन होंगे। मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी की प्रतिमा के बहुत ही खूबसूरत दर्शन होते हैं। शिवधाम मंदिर के बाहर ही भगवान शिव की घूमती हुई प्रतिमा बनी हुई है, जो कि एक दैत्य का वध कर रहे हैं। दोस्तों शिव धाम में भगवान शिव की 175 फीट की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा मानी जाती है। शिव धाम के दर्शन करने के बाद दोस्तों अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं सबसे आखिरी में शनि धाम के दर्शन कराने। शनि धाम भी अन्य धामों की तरह अंदर से देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में शनि देव के काले पत्थर से निर्मित विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों अगर आप वृंदावन आते हैं तो वृंदावन के 4 धाम मंदिर में दर्शन करने और घूमने के लिए जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक साथ माता वैष्णो देवी, भगवान शिव, शनि देव और राधा कृष्ण के दर्शन होंगे। मथुरा, वृंदावन और बरसाना की यात्रा में आज हमारा 4था दिन है और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं बरसाना। मथुरा या वृंदावन में अगर आप स्टे करते हैं तो आपको बरसाना तक पहुंचने के काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप मथुरा बस अड्डे से बरसाना तक बाई बस पहुंच सकते हैं। मथुरा के गोवर्धन चौराहे से आपको बरसाना के लिए शेयरिंग ऑटो ई रिक्शा मिल जाएगा, जो कि आपसे मात्र 50 रुपए लेगा। वृंदावन के प्रेम मंदिर के सामने से आपको बरसाना के लिए बस मिल जाएगी और वृंदावन के छठीकरा से आपको बरसाना के लिए शेयरिंग ऑटो ई रिक्शा आसानी से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब आपको बरसाना लेकर चलते हैं और संपूर्ण बरसाना के दर्शन कराते हैं। हम मथुरा से बरसाना की यात्रा बाइक से कर रहे हैं। मथुरा से बरसाना की दूरी 45 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में करीब 1 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों हमारे सामने है वृंदावन के छठीकरा बाईपास पर स्थित 4 धाम मंदिर, जहां पर हम आपको कल शाम को लेकर गए थे। चलिए अब अपनी बरसाना की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। करीब 1 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी के धाम बरसाना में। अगर आप बाइक या कार से बरसाना आते हैं तो इस रास्ते से बरसाना राधा रानी मंदिर तक पहुंच सकते हैं, और अगर आप शेयरिंग ऑटो या बस से बरसाना धाम तक आते हैं तो इस मार्ग से होते हुए सीढ़ियों के माध्यम से 250 सीढ़ियां चढ़कर राधा रानी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं।
ऊपर पहुंचते ही आपको कुशल बिहारी जी का मंदिर मिलेगा, जिसके पीछे बाइक और कार पार्किंग बनी है। आप यहीं पर अपनी बाइक और कार पार्क कर सकते हैं। हम बाद में आपको कुशल बिहारी मंदिर के अंदर लेकर जाएंगे दर्शन के लिए। चलिए आपको राधा रानी मंदिर में लेकर चलते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दुकानें आपको यहाँ रुकने पे मजबूर करती हैं। ज्वेलरी हो, कपड़े हो या राधा कृष्ण की तस्वीरें, आप जब मंदिर जाएं तो वापस आते टाइम यहाँ पर शॉपिंग ज़रूर करें। दोस्तों, हमारे सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं, यही है श्री लाडली राधा रानी मंदिर, जो कि बरसाने के भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में नारायण भट्ट द्वारा करवाया गया था, जो उस समय के महान वैष्णव संत थे। बाद में इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन राजा टोडरमल ने करवाया था। बरसाना श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय स्थान है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। चलिए आपको ऊपर लेकर चलते हैं और राधा रानी के बहुत ही खूबसूरत दर्शन कराते हैं। हमें राधा रानी और कृष्ण जी के बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए। भीड़ काफी है, लेकिन आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी मंदिर सुबह के 5 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद 2 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहता है। फिर शाम को 4:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक भक्तों के लिए मंदिर खुला रहता है। भगवान श्री कृष्ण नंदगांव से अपने मित्रों के साथ बरसाना आते थे, कभी गाय चराने के बहाने, कभी माखन चुराने, और वजह थी सिर्फ राधा रानी जी से मिलना। दोस्तों, आज जिस जगह को हम बरसाना कहते हैं, द्वापर युग में ये भानुगढ़ पर्वत के नाम से जाना जाता था। इसी भानुगढ़ पहाड़ी पर वृषभानु जी का राजमहल था। वृषभानु जी राधा रानी के पिता हैं और माता कीर्ति हैं। द्वापर युग में सभी लोग इसी महल में रहा करते थे। राधा रानी जी का जन्म यमुना के निकट रावल गाँव में हुआ था। इसके बाद उनके पिता वृषभानु जी उन्हें बरसाना लेकर आ गए थे। राधा रानी मंदिर में दर्शन करने के बाद चलिए दोस्तों, अब आपको बरसाना की 5 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा कराते हैं और परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले सभी प्रमुख स्थानों के आपको दर्शन कराते हैं। परिक्रमा शुरू करने से पहले आप बरसाने की प्रसिद्ध लस्सी जरूर पिए, इसके बाद ही आप अपनी परिक्रमा को शुरू करें। बरसाने की परिक्रमा इस स्थान से ही सभी भक्त शुरू करते हैं और वापस यहीं आकर पूरी परिक्रमा कंप्लीट होती है। दोस्तों, ये है बरसाने का रंगीली चौक। इस स्थान पर होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। होली के दिन इन गलियों में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और सभी लोग मिलकर यहाँ पर होली खेलते हैं। ये जो परिक्रमा है बरसाने की, ये 2 प्रकार की होती है। बड़ी परिक्रमा जो कि 7 किलोमीटर की होती है और छोटी परिक्रमा 5 किलोमीटर की है। हम 5 किलोमीटर वाली परिक्रमा करेंगे, जिसमें आपको सभी प्रमुख स्थानों के दर्शन होंगे। परिक्रमा में इस स्थान पर पहुंचने के बाद आपको दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्र देखने को मिलेगा। परिक्रमा लगाते हुए अभी हम आ पहुंचे हैं सांकरीखोर। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ से मटकी ले जाने का गोपियों से टैक्स लिया करते थे। तो दोस्तों, परिक्रमा लगाते हुए सबसे पहले हम आ चुके हैं बरसाना की परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाला पहला प्रमुख स्थान, जिसे सांकरीखोर के नाम से जाना जाता है। सांकरीखोर यानी
पतला रास्ता जहां से एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही निकल सकता है। आज से करीब 5,500 साल पहले यानी द्वापर युग में जब गोपियां दूध दही से भरी हुई मटकी लेकर इस स्थान से निकलती थी, तब भगवान श्री कृष्ण उनसे दान मांगते थे मटकियां ले जाने का। जो भी गोपियां यहाँ पर दान नहीं देती थी, भगवान श्री कृष्ण उनकी मटकियां यहीं पर फोड़ दिया करते थे। तो आज भी उस दूध दही और माखन की जो खुशबू है वो इन शिला से आती है। तो यही थी यहाँ की पौराणिक कथा। बाकी आगे चलते हैं परिक्रमा मार्ग में और आगे दिखाते हैं आपको कौन कौन से प्रमुख स्थल पड़ते हैं। सांकरी खोड़ से 100 मीटर आगे आने के बाद अभी हम आ पहुंचे हैं गहवर वन में। दोस्तों, हमारे सामने आप जो स्थान देख रहे हैं, यहीं पर राधा रानी की गोद भराई की रस्म हुई थी। गहवर वन बरसाना का घना शांत वन था। गहवर का अर्थ होता है गहरा, एकांत और रहस्यमय स्थान। इस वन में राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेलती थी और भगवान श्री कृष्ण चोरी छिपे राधा रानी से इस स्थान पर मिलने आते थे। यहाँ से आपको मान मंदिर भी दिखेगा जो कि भानुगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। अभी हम आपको मान मंदिर में भी लेकर जाएंगे। द्वापर युग में ये वन बहुत ही घना हुआ करता था। इस वन को बरसाना का निधि वन भी कहते हैं क्योंकि गहवर वन देखने में वृंदावन के निधि वन जैसा लगता है। गहवर वन बहुत ही शांत जगह है। परिक्रमा लगाते हुए जब आप यहाँ पर आए तो कम से कम 30 मिनट इस स्थान पर जरूर बिताएं। आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुकून मिलेगा। गहवर वन के सामने ही स्थित है गहवर कुंड। चलिए आपको गहवर कुंड के दर्शन कराते हैं, जिसे राधा सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब राधा रानी को प्यास लगी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड को अपनी बांसुरी के द्वारा प्रकट किया था। भक्त यहाँ आकर इस सरोवर के जल का आचमन करते हैं। आप हमारी वीडियो के माध्यम से घर बैठे मानसिक रूप से परिक्रमा कर रहे हैं, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। ये राधा सरोवर गहवर कुंड, यहाँ राधा रानी आचमन करके स्नान करती है और यहाँ राधा रानी श्रृंगार करती है। गहवर कुंड के बगल में ही स्थित है रास मंडल। चलिए आपको रास मंडल में लेकर चलते हैं। रास मंडल श्री राधा रानी का बहुत ही प्रिय स्थान माना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला रचाते थे। रास मंडल कोई साधारण नृत्य नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं अगले दर्शनीय स्थल पर, जिसे मान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 250 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। मान मंदिर की लीला गहवर वन से जुड़ी है। जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों श्रृंगार करके बैठे थे, तब राधा रानी ने कृष्ण भगवान से पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तब कृष्ण जी ने उन्हें चंद्रमा जैसा बताया था। इस बात से राधा रानी जी ने बोला, चंद्रमा में तो दाग होते हैं लेकिन मुझ में तो कोई दाग नहीं है। इस बात से राधा रानी कृष्ण जी से नाराज हो गई थी और इसी मान मंदिर में आकर के बैठ गई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को यहाँ पर आकर के मनाया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा मान मंदिर।
परिक्रमा लगाते हुए अभी हम आप पहुँचे हैं इस पर्वत के बहुत ही खूबसूरत रास्तों पर। इस पर्वत को ब्रह्मांचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको इस स्थान पर बहुत से साधु संतों के भी दर्शन होंगे जो कि इसी पर्वत पर अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं और राधा कृष्ण का भजन करते हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं कुशल बिहारी मंदिर, जहां पर हमने अपनी बाइक खड़ी की है पार्किंग में, और कुशल बिहारी के बगल में ही है राधा रानी का मंदिर, जहां से हमने अपनी परिक्रमा को प्रारंभ किया था। परिक्रमा लगाते हुए दोस्तों अभी हम आ पहुंचे हैं दानगढ़ मंदिर में। पूरे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से दूध, दही और माखन का दान लिया, लेकिन बरसाना का दानगढ़ एक ही ऐसा स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी यहां पर राधा रानी को दान में दी थी। यहां पर भगवान श्री कृष्ण चूड़ी बेचने वाला बनकर आए थे राधा रानी के दर्शन के लिए। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अभी हम आप पहुंचे हैं कुशल बिहारी जी के मंदिर में, जिसे जयपुर वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण जयपुर के राजा माधो सिंह ने कराया था। मंदिर राजपूत शैली में बना है, जो कि देखने में किसी महल की तरह लगता है। दोस्तों, हमारी बरसाने की परिक्रमा पूरी हो चुकी है और अभी हम आप पहुंचे हैं श्री राधा रानी के मंदिर में। आप जब भी बरसाना आते हैं तो राधा रानी के दर्शन करने के बाद परिक्रमा जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं बरसाना के अगली दर्शनीय और बहुत ही खूबसूरत मंदिर में, जिसे हम कीर्ति मंदिर के नाम से जानते हैं। मंदिर के सामने ही बाइक और कार पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पर आप अपनी कार और बाइक पार्क कर सकते हैं। बरसाना का कीर्ति मंदिर, जो कि राधा रानी जी की माता के नाम पर बना है, इसे रंगीली महल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कृपालू जी महाराज ने करवाया था। तो चलिए आपको मंदिर पूरा दिखाते हैं। इस मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बहुत ही खूबसूरत झांकियां देखने को मिलेंगी। माना जाता है यहीं पर राधा रानी का बचपन बीता। आज जहां पर कीर्ति मंदिर बना है, यहीं पर राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेला करती थी। इस पूरे मंदिर में आज भी उनकी लीलाओं की दिव्यता महसूस होती है। कीर्ति मंदिर का आर्किटेक्चर राजस्थानी और ब्रज शैली का मिला जुला स्वरूप है। शाम के समय जब कीर्ति मंदिर की लाइट्स ऑन होती है, तब इस मंदिर का नज़ारा देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के आखिरी में हम बात करते हैं मथुरा, वृंदावन और बरसाना की इस यात्रा में आपका टोटल कितना खर्चा होगा। तो दोस्तों, अगर आप मथुरा, वृंदावन और बरसाना की यात्रा पर आते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन का समय लगेगा, जिसमें आपको 1 दिन मथुरा में लगेगा और 1 दिन बरसाने में, और 2 दिन आपको लगेंगे वृंदावन में दर्शन के लिए। तो टोटल आपको 4 दिन का समय लगेगा, जिसमें आप 4 दिन स्टे करते हैं तो आपका स्टे का जो खर्चा आएगा 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 2000 रुपये का, और खाने पीने का 4 दिन का आपका खर्चा आएगा 2000 रुपये का। और अगर आप कन्वेंट से आते हैं ट्रेन या बस के माध्यम से तो आपका 1000 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर आप वृंदावन, मथुरा और बरसाना का लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो उसका भी मात्र आपका 1000 रुपये का खर्चा आएगा। तो आपका मथुरा, वृंदावन और बरसाने की जो यात्रा है उसमें जो खर्चा होने वाला है, ये प्रति व्यक्ति 5 से 6000 रुपये का खर्चा होगा। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि मथुरा, वृंदावन और बरसाना की यात्रा पर आ रहे हैं। मिलते हैं आप सभी से किसी नई जगह पर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।